किसी भी माशरे में पस्ती का सबब लाकानूनियत और नाइंसाफी है। इसमें आम फहम यह है कि लाकानूनियत और नाइंसाफी सिर्फ इदारों तक महदूद है, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुआशरे में नाइंसाफी अवाम भी कर सकते हैं। आज हम दिखाने जा रहे हैं कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद मशहूर बेकरियों की बेज़ाब्तगियां और हेरा फेरी जो आम लोगों की आंखों से ओझल है। चाहे ये पैकिंग के नाम पर गत्ता हो या फिर अशियाए खुरनोश के वजन में कमी, बेकरियों का अमला इसमें हेरा फेरी करके सादा लो अवाम को किस तरह बेवकूफ बनाते हैं, आइए देखते हैं। स्वीट्स की बहुत बड़ी दुकान है, आप नाम भी देख सकते हैं, रहमत शीरी है ये। और लेट्स सी कि हमने पहले उनसे मिठाई ख़रीदी है। मिठाई ख़रीदने के बाद जो है वो अब हम जा रहे हैं चेक करने के लिए कि आखिर क्या मामलात होते हैं। मैनेजर को बुला ले, किधर है आप? है मैनेजर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर हमें आप ज़रा, हमने आपसे स्वीट्स बाय किए, उसका आप वेट चेक करवा दें। वेट मशीन किधर रखी हुई है आपकी? वेट मशीन ये रखी हुई। ये रखी हुई, ठीक है। चले आ जाए चेक करते हैं। आ जाइए, हमने इनसे जो स्वीट्स खरीदी हैं उसका वेट चेक करते हैं। कितने की खरीदी थी? खाली बॉक्स ले आओ 1 किलो का। 80 ग्राम का आपका सिर्फ बॉक्स है ये। अब मिठाई को रखो। अब आप मिठाई को रखें अगेन। 35 ग्राम लेस। 1 केजी के बॉक्स में 35 ग्राम जो है वो कम है, यानी प्राइस इसकी क्या बनती है 1 किलो में अगर लगाते हैं तो? बेटा कितने रुपए किलो? 1500 रुपये, यानी 1.51 ग्राम। कैलकुलेट करें ज़रा। 47.5 रुपीज़। ऐसा ही है। सुने, कितने मैनेजर साहब आपके? मैनेजर साहब इधर आ जाए। 1 केजी मिठाई में अगर हम आपका 80 ग्राम का ये बॉक्स लगाते हैं, जिसका वज़न 80 ग्राम है, तो अगर हम अब 80, इसका मतलब 80 ग्राम मिठाई आपके बॉक्स में से कम है जी मैम। 35 ग्राम का डिफरेंस। अगर ऐसा होता, 2-3 बेकरीज तो मैंने ऐसी देखी है जिसमें फिर भी 60 ग्राम का सर बॉक्स होता है। 2-3 में हमने ऐसे भी देखा है 60 ग्राम का भी देखा है। गत्ते का है, कुछ कंपनियों का 70 ग्राम का है, किसी का 60 का है, मगर हमने नेट वेट के लिए हमने बॉक्स को वेट करना है। इनको पाबंद हम नहीं कर सकते कि ये बॉक्स आप 60 ग्राम का बनवाओ, ये तो ले हमने करना है कि ये चीज़ जिसके पैसे आपको मिल रहे हैं वो पूरी होनी चाहिए। बॉक्स भले कितना भी बड़ा हो, कितना भी हेवी हो। फिर 80 ग्राम का अगर ये अपनी मर्जी से रख रहे हैं, कल को फिर ये 100 ग्राम का भी रख सकते हैं। 35 ग्राम की प्राइस बन रही है 47 रुपीज़ 50 पैसा। बियरेबल नहीं है। अभी आपकी मिठाई एक दिन में कितना केजीस बिकती है? बस 100+ केजी जाती है। 100+ केजी? जी। जरा कैलकुलेटर अब दे दें। केजी में अगर लगाते हैं 80 ग्राम का तो यानी 45 रुपीज़। 1 केजी में से 45 रुपीज़ बच रहे हैं। जी नहीं मैम, बाय मिस्टेक हो गया उससे। सर बाय मिस्टेक अगर ऐसा होता तो मेरे साथ बाय मिस्टेक हुआ, ये मुझे बड़ा बुरा लगा। हमारी माजरत, हम देखते हैं स्टाफ को। अब चेक करते हैं कि आपका बाय मिस्टेक की कैलकुलेशन, अगर बाय मिस्टेक ऐसे पूरे दिन में होती है तो वो कितने रुपए में आपको फ़ायदा होता है। ऐसा ही है। अब चले देखते हैं ना सर। 45 है, 45 को मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ। 100 केजी बिकती है आपने कहा। एक दिन में 4500 रुपये बाय मिस्टेक जो है वो ये साहब कमा लेते हैं। इनका जो ब्रांड है वो कमाता है। अच्छा, अब ज़रा बाय मिस्टेक एक दिन की कमाई को हम ज़रा 1 महीने से लगाते हैं, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 30 डेज़ के साथ, या फिर ऐसा करते हैं 4, क्योंकि 1 महीने में अमूमन जो है वो 4 हफ्ते होते हैं। बाय मिस्टेक 18,000 रुपये जो है वो 1 महीने में बनते हैं। अब बाय मिस्टेक ज़रा 18,000 के हिसाब से यानी 4,500 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब 4,500 मल्टीप्लाई करेंगे। सर 1 साल में कितने दिन होते हैं? 365 में करते हैं 365 से 80 मल्टीप्लाई। 365 मेरे चैनल का नाम, ठीक है। 365। अब ज़रा 1 साल में जो अमाउंट बन रही है, सर आप मुझे बताएं ये क्या अमाउंट बनी? ये है 16,42,000 रुपये। 16,42,500 रुपये बाय मिस्टेक 1 साल में आपकी कमाई हो रही है। और सिर्फ अंदाजे के मुताबिक सिर्फ एक दिन में अगर 100 केजी लगता है, और आप लोगों के पास त्यौहार होते होंगे, उसमें और बड़े बड़े ऑर्डर आ जाते होंगे, ऐसा ही है। सर एक बात बताएं, ये इतना बड़ा ब्रांड होके इतनी सी छोटी चीज़ों पे
मेरे लिए तो बहुत बड़ी है। करप्शन करके क्या मिलता है? करप्शन कोई नहीं है, ये मिस्टर फ्रॉड करके क्या मिलता है? वो माजरत उसको नेक्स्ट टाइम कवर करेंगे हम, कंप्लेन नहीं आएगी। यानी आप कह रहे हैं नेक्स्ट टाइम में कितने महीने बाद आपके पास चक्कर लगा? मैम आप कल आ जाएं, सरप्राइज वेट कल देख लें। तो ये आप डब्बे चेंज करवाएंगे? नहीं, उसका वेट हम 1 किलो 80 ग्राम ही रखते हैं। आप फंस जाएंगे अगर मैं अभी 10 लोगों को अभी बुला लूँ ना। और नेक्स्ट टाइम मजीद आपको कंप्लेन नहीं आएगी। आइए ज़रा आपकी मिठाइयाँ तो देखिए, अब केक को भी ज़रा देखते हैं कि केक में क्या है। आ जाए ज़रा, इसका भी वेट मशीन चेक करते हैं। अच्छा जी सर, बताइएगा। एक की तो हमने देखी है, अब ज़रा आप मुझे बताएं कि इनकी और कौन सी चीज़ें हैं जिनके वेट कम है बाय मिस्टेक, जो ये कह रहे हैं। बाय मिस्टेक, जैसे अभी एक कस्टमर को इन्होंने मिठाई दी 20 ग्राम कम। 20 ग्राम कम? हाँ, ये बैठा हुआ कस्टमर से पूछे, अच्छा इससे इनसे 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 पूछे, ये कस्टमर है। अच्छा सर, आपकी मिठाई कम थी? 20 ग्राम कम में। 20 ग्राम कम है। अच्छा, आप इससे पहले आपको इस बात का अंदाज़ा है या वेट वगैरह अमूमन करवाते हैं आप? नहीं नहीं, नहीं करवाते। सर ये किधर है मैनेजर साहब? मैनेजर साहब ज़रा इधर आए। पहले इन्होंने 80 ग्राम की मिठाई हमें कम दी है बाय मिस्टेक। ये कस्टमर है सर, बाय मिस्टेक इनकी 20। समझाया तो है सबको। अच्छा, समझाया है? नहीं मैम, समझाया इनको यार। समझाया है आपको? अब ये कितना है? ये जो कस्टमर है ना, ये मिठाई बनवा रहे हैं। ये जो बॉक्सेस होते हैं, गत्ते का डब्बा तो हम अपनी तरफ से देते हैं। अब कस्टमर बोलेगा कि हमें फैंसी बॉक्सेस चाहिए या अपना ट्रैवल के लिए बॉक्स चाहिए, वो तो अलग से उनको परचेस करते हैं। वो पेड होता है, बिल्कुल पेड होता है। एक्स्ट्रा बॉक्स चाहिए तो वो आपको पे कर रहे हैं। अब वो इसलिए पे कर रहे हैं ताकि आप अंदर की मिठाई तो पूरी कर देना। पूरी देते हैं, बिल्कुल पूरी। आगे ये 10 लोगों को अगर आगे गिफ्ट देंगे हम जाके, तो यही चाहता है बंदा कि वो पेमेंट तो एटलीस्ट। आपकी बात बिल्कुल सही है और पूरी देते हैं। आप हमारे किसी भी डब्बे उठा लें। अब एक लड़के ने बाय 2 पकड़िए मैंने, पहले मैंने खुद अपना वो किया। दो कौन सी एक मैंने मिठाई डब्बा खरीदा। आपने खरीदा है। अब ये देखे ना, ये लड़का नए सारे नया स्टाफ आया तकरीबन, जो नई ब्रांच हमारे। मैं ये तो नहीं देखूंगी ना कि नया आया या नहीं आया। मेरा सवाल आपसे ये है, मैंने आपसे बॉक्स खरीदा मिठाई का डब्बा, मैं खुद तो नहीं आई थी इन्हें खरीदने। खुद आती तो आप मुझे 80 ग्राम क्या 100 ग्राम भी ज़्यादा दे देते, लेकिन 80 ग्राम मेरी मिठाई कम थी। आप समझ रहे हैं? क्योंकि आपके बॉक्स का वेट 80 ग्राम है। ऐसा ही है। कानून क्या कहता है? हम तो मिठाई नेट वेट ही देते मेरा सवाल है, कानून क्या कहता है? हैं। आप बताएं क्या कहता है। कानून ये कहता है सर, आप मुझे बताएं कि लॉ में इजाज़त नहीं है कि हम डब्बे की एक्स्ट्रा से जो है वो पेमेंट ले, अगर लेनी है तो एक्स्ट्रा पेमेंट ले, मिठाई पूरी देनी चाहिए। अपने दुकान में जैसे ये लिस्ट लगाते हैं, प्राइस लिस्ट के जी फला मिठाई इतने रुपए किलो, तो उसी में ही मेंशन कर दें। 35 ग्राम आपकी कम है और 80 ग्राम का बॉक्स है ये डील आपका। कौन कर रहा था इस पर? ये नया लड़का कर रहा था, मैंने उनको यही बताया है। ट्रेनिंग है हमारे सर, पास। आप अब मुझे बताएं, आप यहाँ के हैं? जी जी, मैं यहाँ पे हूँ एज एज ए मैनेजर। मैंने मिठाई खरीदी, ठीक है, मेरी मिठाई 45 रुपी यानी कि 45 रुपए की एक डब्बे में से मिठाई शॉर्ट थी, कम है, ठीक है। अब हमने हिसाब किया तो 16,500,000 रुपए बाय मिस्टेकन सर ये बनते हैं। से बोला कि कुछ स्टाफ यहाँ पे ट्रेनी है, न्यू स्टाफ है, ठीक है, उससे हो सकता है मिसिंग हो, लेकिन हम जो है नेट वेट मिठाई देते हैं। आपका जो नया स्टाफ है ना, वो एक दिन की दिहाड़ी सिर्फ 4,500 रुपए। रिजॉल्व करते हैं हम अपनी, अगर हमारी तरफ से मिसिंग है, मिस्टेक को मानते हैं, हम इसको रिजॉल्व करते हैं। एक जगह से मुझे शिकायत नहीं मिली है। ब्रीफ करते हैं, हम ट्रेन करते हैं स्टाफ को, ट्रेनिंग देते हैं बिल्कुल। और ये एक जगह से शिकायत नहीं मिली। लेकिन कुछ फ्रेश लोग होते हैं मैम। मैं अगर यहाँ पे आई हूँ तो मुझे यहाँ पे 100 शिकायतें मिलने के बाद मैं आपके पास यहाँ पर आई। मैम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप होगा विजिट, ऐसी कोई शिकायत नहीं मिलेगी और हम यहाँ पे नेट वेट ही मिठाई देंगे। अब आप मुझे बताएं फिर कब आए हम? जब आपका दिल चाहे, लेकिन हम आप डब्बे चेंज करेंगे या फिर आप मिठाई जो है वो पूरी देंगे? पूरी मिठाई देंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। अब दूसरी चीज़ें देखूँ मैं, उनका वजन सही है या नहीं? आपके वजन करें, कोई मसला नहीं है। जी जी, नेट वेट लिखा हुआ है डबल रोटी ब्रेड के ऊपर। 450 ग्राम लिखा हुआ है सर, एक सब पे लिखा हुआ है। मुझे अगर करीब मैं आपके ऊपर दिखाएं, मैं काम का जरा इल्जाम देखूं। नहीं लगा रहा। ये आ रहा है मैम, ये भाई देखें, को दिखा दें। लिखा हुआ है इसके ऊपर। जी जी, लिखा है। लिखा है ना? एक मिनट मुझे दिखाएं। हाँ 450 लिखा हुआ है सर। 4 हाँ 450। अब अगर ये 448 भी है ना, ओके 450 ठीक है। हम देखें ना, 450 की कमिश्नर का एक रेट लिस्ट आपके पास होगी जिसमें लिखा हुआ है कि ब्रेड का वजन 450 हो तो उसी प्राइस इतनी, उस पर आपने, अगर ये 1 ग्राम आगे पीछे भी है ना, बियरेबल है, क्योंकि बेकिंग आइटम में आग के करीब होगा, आपने तो आटा वेट करके उस ठीक है। इंशाल्लाह हम इसके ऊपर भी ना जो ग्रामेज है ना, ताकि बड़ी नज़र आए, वो मैं करवा दूँ। जो स्टॉक है ये हमारा ख़त्म हो जाए, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इस पर इम्पोज होगा जो ग्रामेज है ब्रेड की। वैसे तो मैंने आपसे ये बात किया है कि जो डॉन की सर बात करें, बिल्कुल करेंगे। हम अपने डिपार्टमेंट का कानून की किताब पढ़ते हैं,
मगर बिलीव करें हमसे ज़्यादा ये लोग पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं कि देखें कि डिपार्टमेंट कैसे काम कर रहा है। 450 जितना बोलोगे 460 फंसाऊंगा, ऐसा फंसाऊंगा कि मालिक तुझे कहेगा कल से नहीं आना। सब अब मुझे बता इस गत्ते का वजन कितना है? ज़्यादा 50 ग्राम होगा, ग्राम हो जाए मैं जरूर लगा दे। गत्ता। गत्ता हमारे पास खाली गत्ता नहीं होता सर, मैं तो केक को उतारूंगा आप गत्ते से। नहीं उतर सकता। हम बाकी आपने 450 ग्राम की बात की थी सर। कोई गत्ता है आपके पास ऐसा रखा हुआ? गत्ता हटा लेते हैं, है तो रखा हुआ बताए। 470 ग्राम आ रहा है। ऐसे होगा क्योंकि हैंड हाथ से बनने वाली चीज़ है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ आपको, जैसे मैंने ब्रेड में आपके लिए कहा कि ब्रेड में हम लकीर के फ़कीर क्यों नहीं होते, बिस्किट वगैरह, मगर बिस्किट में लकीर के फ़कीर हम हो जाएंगे क्योंकि बिस्किट आपने आधा किलो तोलना है। 555 ग्राम आ रहा है क्योंकि हैंड ये मेकिंग 555 ग्राम है। तो यू थिंक इसका गत्ता कितना होगा? वैसे एक ब्रांड है, बोलना नहीं चाह रही मैं। नियर अबाउट 50 ग्राम, क्योंकि हार्ड है, मोटा है, वजनी गत्ता है। अब मैं इनके ऊपर बेईमानी का इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मगर मैं इनको कर मैंने तो लगा दिया फ्रॉड का इल्जाम। 16,500,000। इंशाल्लाह सर। उसमें क्या है आपको मैं बताऊं, आप मैनेजर हो, आप अगर किसी दिन मुझे फ़ोन करके मेरे ऑफिस में चाय भी आके मेरी पिए, मैं आपके इस दुकान पे हमारे 10 सेक्शन लगते हैं, मैं 10 की वजाहत करके आपको गाइडलाइन दे दूंगा। आप अपने स्टाफ को, सबको अफसरान स्टाफ को तो नहीं बताना कि 11 सेक्शन क्या कह रहा है, इसको ज़रूरत नहीं है, मगर आप मैनेजमेंट को। हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, देखिए अनफॉर्चुनेटली अब आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन अगर हम लोग ये इस तरह से जो विज़िट कर रहे होते हैं ना, ऐसा नहीं है कि कोई अच्छा काम कर रहा है उसको हटा देते हैं, नहीं है। मैंने जो अच्छा काम कर रहा होता है मैं उनको भी दिखा रही होती हूँ, जो बुरा काम कर रहा है मैं उसको भी दिखाती हूँ। देखिए मेरी 32 साल नौकरी है, मैं 20,000 लोगों तक बड़ी मुश्किल से पहुँचा हूँ, मगर ये सोशल मीडिया और मीडिया ऐसा बहुत बेहतरीन बड़ा टूल है जो हम 50 करोड़ लोगों तक और पहुँच। सर आप ये मेक श्योर करें कि अगली बार इंशाल्लाह आप लोग मिठाई पूरी देंगे। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह मैम। और इस वक्त जो है वो ये मेक श्योर किया गया है कि अब जो है वो इनकी तरफ से जो मिठाई है उस पर कोताही नहीं होगी, और हम ख़ुद भी जो है वो ये चीज़ चेक करेंगे। कुछ दिन बाद आकर यहाँ पे इसी तरह से एक विज़िट रखेंगे, लेकिन वो खुफिया होगा, और देखेंगे भी सही कि क्या इनका जो ये मिठाई है उसका ये जो मामला है 4,500 रुपये पर डे का और 16,500,000 रुपये सालाना, तो ये जो है वो मामला हल हो पाता है, ये नहीं हो पाता है, आपने भी मुझे साथ में जो है वो ज़रूर बताना है। तो आइए हमारे साथ मज़ीद जो है वो देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे ब्रांड हैं, कौन कौन सी ऐसी जो है वो स्वीट्स बेकरीज़ हैं जहाँ पे जो है वो इसी तरह से ऑलमोस्ट करप्शन, ऑलमोस्ट फ्रॉड जो है वो आवाम के साथ किया जा रहा है। अच्छा, इस वक्त हम एक और जो है वो स्वीट्स, आप कह सकते हैं कि स्वीट्स की दुकान पर हम पहुँचे हैं। बहुत बड़े बेकर हैं, ये का नाम भी बड़ा है, ये आपको नज़र आ रहा है, कसरे शीरी इनका नाम है। और अब जो है वो मिठाई हमने ख़रीद ली है, और मिठाई ख़रीदने के बाद जो है वो अब हम जा रहे हैं चेक करने के लिए कि जो मिठाई इन्होंने हमें दी है वो सही है या नहीं है, उसका वेट चेक करते हैं। बेटा कौन है यहाँ पे, सुपरवाइज़र कौन है जो आपके स्टाफ का? हमने आपसे स्वीट्स ली हैं, अभी मिठाई ली है 1 किलो, तो वो मुझे जो है वो चेक करनी है। सबसे पहले तो वेट मशीन ऊपर नहीं रख सकते हम? नहीं, नज़र आ जाएगी, ठीक है। बेटा इसको रखना, 1 किलो 10 ग्राम, ठीक है। 10 ग्राम। अब इसको हटाओ, इसका वज़न करो। 70 ग्राम ढकने समेत, 50 ग्राम बगैर ढकने के। अब इसने जब आप 70 ग्राम का ये वो है, तो ढकना भी उसके साथ नहीं सर, अलग था ढकना अलग था। ढकना लगता है, ठीक है। ठीक है, ओके। 50 ग्राम का खाली डब्बा, और ये 1 किलो 10 ग्राम, 40 ग्राम मिठाई कम हुई। 40 ग्राम 1 किलो में से कम है मिठाई। आपके कांटे पे, मैंने अपना भी गवर्नमेंट का कांटा नहीं लाया, आप ही के कांटे पे जिस पे आपने तोल के दिए। 1 किलो मिठाई पे 40 ग्राम मिठाई कम है, और ये अगर हिसाब लगाते हैं तो कितना हिसाब पड़ रहा है इसका? कितने रुपए की किलो है? 1500 रुपये किलो। 1500 रुपए की। कि इस दुकान का जिस दिन नुकसान वाला दिन होगा उस दिन 400-500 किलो सेल होगी। 60 रुपए की करप्शन जो हो रही है, फ्रॉड हो रहा है सर, नहीं हो रहा फ्रॉड? ऐसी बात नहीं है। अब मिठाई एक्स्ट्रा भी होती है, उसमें ये नहीं है कि उसके हम उसके पे चार्ज ले रहे हैं। एक्स्ट्रा का बताइए जरा, प्रूफ करें। 1 किलो 10 ग्राम है, 10-15 ग्राम हो जाती है, और उसके अलावा 10-15 ग्राम हो जाती है। अभी क्या चाहिए? अभी इसमें ये है, अब सब में ऐसा नहीं होता, किसमें कुछ 10-20 ग्राम 25 ग्राम हुआ है तो मैं अपनी बात करूंगा ना बेटा। अभी आपसे हमने मिठाई खरीदी है, ऐसा नहीं है। मिठाई किसने खरीदी? खरीदी तो है, वो बात आपकी सही अब है। मुझे ये बताया, मेरी मिठाई में से
1 किलो में 60 रुपए की मिठाई कम है। नहीं है ये फ्रॉड। आपको मेंशन भी तो किया हुआ है ना। बेटा कोई कानून कोई कायदा होगा ना। आपकी बात आपने सही कौन है, से कायदे लेकिन कानून के तहत लिखा है। आपने लिखा है बॉक्स चार्जेस विल बी पेड बाय कस्टमर इन केस ऑफ नेट वेट स्वीट, ठीक है, यानी कि नेट वेट अगर मांगेगा तो बॉक्स की तो बॉक्स के पैसे देते आप। इसमें एक्स्ट्रा होता है, इतना क्या नहीं। एक्स्ट्रा होता है बता दे मुझे। अब इसमें आप मुझे प्रूफ कर दे क्या आप है। 20 अभी एक बॉक्स, आपने एक बॉक्स का वेट किया, आपने एक बॉक्स का किया ना, अब आप दूसरे बॉक्स का करें। मैं सब करूंगी। अभी मेरा सवाल आपसे है कि मेरे मिठाई में जो मैंने खरीदी है उसमें 60 रुपए की मिठाई कम मिली है, उसका जवाब मुझे दे। लेकिन आपको मेंशन कर दिया ना मैम, ये देखिए ना। मेंशन किया है। आपको मेंशन किया, अगर आपको शॉपर में चाहिए, अब आपको नेट वेट चाहिए तो आप शॉपर में ले सकते हैं, कोई इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मैम। ये बॉक्स सेपरेट मिलेगा मुझे। इसमें किसका नाम लिखा है? कस्से श्री का लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कस्से श्री का। कस्यश्री लिखा हुआ है। हाँ। किसकी ब्रांडिंग है ये? ब्रांडिंग की बात नहीं है, लेकिन हमने ब्रांडिंग है या नहीं है? ब्रांडिंग है या नहीं है? ब्रांडिंग तो है, बाय तो किया ना हमने बाय किया। तो आप माने कि 60 रुपए की मिठाई इसमें कम है, अब 60 रुपए का हिसाब लगाए। अब आप ये देखें, इसमें सब कुछ मेंशन है, ठीक है, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है। स्पेशल बॉक्स है ना, चार्जेस भी एक्स्ट्रा होते हैं। हाँ जी होते हैं, मिठाई से ज्यादा ऐसे होते होते हैं। हैं। बॉक्स के चार्जेस होते हैं, हमें पता है, हम भी मिठाई खरीदते हैं। इसका डिफरेंस होता है 20 to 30 रुपीज़ का डिफरेंस होता है, होते बस हैं इससे ना, ज़्यादा charges नहीं होता, extra इससे ज़्यादा नहीं होता। हाँ Charges होता extra है, होता है। के चार्जेस कहीं पर लिखा हुआ है एक्स्ट्रा है। इसका प्राइस है वैसे तो है 70, ठीक है, सेपरेट। आपके पास हम्म, आपने कहा मुझे 1 किलो मिठाई चाहिए, इन्होंने आपको क्या प्राइस बताई? 1510 1510 नहीं लिखा हुआ, 1515 लिखा हुआ है। 1510 काटे इन्होंने। हाँ, लेकिन ये तो इसमें 1515 लिखे हुए। 1515 रुपए, लेकिन वो 1500 ही चार्ज करेंगे आपसे। 1500 ही चार्ज है। चार्ज किधर की है? मेरे पास जो रिसिप्ट है वो 1515 रुपए की। अब तो आपने नया मामला खोल दिया। रसीद देखिए, आपके पास 1515 की आई है, लेकिन 1500 ही चार्ज करेंगे, पूरे 1 किलो के ही चार्ज करेंगे आपसे। ये तो 1515 ही काटे। अब मुझे बताएं, ये तो मैंने सेकंड चीज, ये सेकेंडरी, ये तो मैंने सर देखी भी नहीं है। मैं तो अभी अपने हक के बॉक्स के लिए लड़ रही थी। अब ये तो मुझे बंदे ने दिखाया और ये रिसिप्ट है मेरे पास 1515 रुपए की, जिसमें से आपने 5 रुपए नहीं काटे। ये आपने मुझ पर एहसान किया कि आपने नहीं काटे। आपने मुझे कहा मैं 1510 रुपए काट रहा हूँ, ऐसा ही है। कस्टमर बज़िद हो कि मुझे नेट वेट 1 किलो मिठाई चाहिए तो फिर हम बॉक्स के चार्जेस लेंगे, वरना उनके साथ बॉक्स जो है ना, मैं मुसलमान हूँ, मैं भी कलमा भर के बात कर रहा हूँ, मुझे आज तक 59 साल में कभी भी किसी मिठाई वाले ने, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह गवाह है कि मुझे शॉपिंग बैग में नहीं मिली मिठाई। ये बॉक्स आपने बनवाया ही इसलिए कि आपकी मिठाई की डेकोरेशन सही ख़राब ना हो। अगर आपका लड्डू टूट जाए तो बुरा लगेगा। हाँ नहीं, हाइजीन मेंटेन के अलावा इनकी डेकोरेशन का भी हुए कि ये डेकोरेशन अपनी मेंटेन करते हैं, ताकि जब प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो कहीं पे गिफ्ट जाएगा तो ब्रांडिंग हुई भी अच्छी। है। हाँ, अब मैं इस ब्रांडिंग के पैसे क्यों दूं? माँ फिरा के बात नहीं मान रहा, भले ना माने, कोर्ट में खुद कुरान पे हाथ रख के कहेगा ना कि जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, फिर वहाँ पे बोलेगा। आपको बहुत हल्की चीज लग रही है सर ये कि 60 रुपए की करप्शन हो रही है। एक मिठाई के डब्बे में 60 रुपए की जो है वो मैं आपको बता रही हूँ, इस वक्त जो है वो यहाँ पे फ्रॉड किया जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है। अब ज़रा इनकी दीगर चीज़ें, मिठाई का डब्बा भी ज़रा चेक करते हैं कि दीगर जो मिठाई के डब्बे उसमें क्या सिचुएशंस बनती हैं। 1 किलो 10 ग्राम मिठाई मिली, हाँ 1 किलो 50 ग्राम मिलनी चाहिए थी, हाँ, तो 50 ग्राम कम है, 50 ग्राम का। तो हमें 1 किलो 10 ग्राम मिली, तो जब हम 150 में से 1 किलो 10 ग्राम निकालते तो 40 ग्राम बच जाते हैं, 40 ग्राम की शॉर्टेज। इतनी छोटी सी चीज़ों पे जिस तरह से जो है ये लोग लूट मचा रहे होते हैं और बेवकूफ़ बनाते हैं इस तरह की चीज़ें लिखकर। 1500 रुपये लिखा हुआ है, 1515 की पर्ची दिखाएं कि 15 रुपये की करप्शन नज़र नहीं आएगी। अंधे हो जाते हैं सारे लोग जब ये चीज़ें हो रही होती हैं ना, उस वक्त अंधे होते हैं। सर इन्होंने तो यहाँ वेट भी नहीं लिखा हुआ है। डबल रोटी पे वजन लिखना चाहिए कि कितना वजन है। कमिश्नर की रेट लिस्ट आपके पास होगी, मेरे ख्याल से आप जिम्मेदार हैं, आप भागे जा रहे हैं। आपको मालूमात अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? नहीं मालूमात तो है, सिर्फ भी जैसे इसका वजन वगैरह नहीं लिखते, बट ये जैसे इसका कस्टमर को पता होता है भाई इतने वजन के ब्रेड होती जुर्म है। कस्टमर को तो ये भी नहीं पता कि 40 ग्राम मुझे कम मिले। कस्टमर को तो ये भी नहीं पता था सर कि मुझसे ये एक्स्ट्रा पैसे लिए जा रहे हैं। वो आपकी बात सही, जो किसने लिए ये पैसे? हमने ये लिख के भी लगाया हुआ है भाई, ये जैसे अलग से कस्टमर कहते हैं भाई हम आपको वजन निकाल के दो, तो अलग से कस्टमर हमें पैसे मैं इसकी बात कर रही हूँ। कस्टमर को पता था ये, अगर पता होता तो कस्टमर। हमने मैम वो लिख के भी लगाया हुआ है ना। ये कितना लग रहा है? 1500 लिखा हुआ है वहाँ पे और ये मेरे पास 1515 की पर्ची है। थोड़ा बहुत, व्हाट डू यू थिंक, थोड़ा बहुत बात को घुमाना सर सियासतदान का काम है, शॉपकीपर का नहीं है। अभी मेरा सवाल आपसे एक है, ये जो आपने मुझे पर्ची दी है 15 रुपए की, ऐसे ही हो गया जो आपसे उसका सालाना जो है वो 1,95,000 आपके ऐसे ही हो गया। मैं नहीं मैम वो आपकी बात सही है, वो आपको तो लग रहा है ऐसे फ्रॉड नहीं है।
इसमें फ्रॉड की मैं बाकी बात नहीं है। अब मेरी बात सुने, इस पे वेट लिखा हुआ नहीं है। इसमें वेट नहीं लिखा, बस ये 270 लिखा है। अब मैंने वेट किया 500 ग्राम, ठीक। इस पाउच का वजन है 20 ग्राम, इसको 520 ग्राम होना चाहिए, ये है कानून के मुताबिक। देखिए मेरी बात सुने, आप बात को घुमा रहे हैं, वो हम तजर्बेकार हैं, देखिए मेरी बात सुने, कानून और आइन में एक चीज़ लिखी हुई है, उसको आप नहीं मिटा सकते, उस पर अमल करना आपकी जिम्मेदारी है। हमारा काम क्या है कि हमने ज़बरदस्ती अमल कराना है। एक होता है मोहब्बत में ना 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 ना, प्यार से नहीं, हमने आपको डंके की चोट पे ज़बरदस्ती उस पर अमल कराना है। क्या बात करनी है, मुझे दिखा दे, मुझे बता दे सर। हम हेलो अस्सलाम वालेकुम, आप ऑनर हैं कसरे शीरी के? जी 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 सर वेट डिपार्टमेंट से आई हुई है सर, मैं तो 365 टीम तलाश से आई हुई हूँ। मतलब यानी कि इन्होंने पैसे आपसे ज्यादा लिए? सर मेरे पास जो इस वक्त पर्ची है जी, आपके यहाँ पे मेंशन है 1500 रुपए की मिठाई बिकती है, ठीक है। मेरे हाथ में जो पर्ची है इस वक्त उस पे लिखा हुआ है 1515 रुपए। जब मैंने यहाँ पे वेट चेक किया तो मेरी मिठाई में से समझे 60 ग्राम मिठाई कम मिली है मुझे। मैडम वो जो है वो हो सकता है 15 रुपए आपके और असल में डिब्बे के चार्ज किए होंगे इन्होंने। किस चीज़ के चार्ज किए? चले 12 रुपए में। आप मेरी इनसे बात आप किधर है सर? आपकी बात ये सुन रहे हैं, आप किधर हैं? अभी आ जाए यहाँ पे। मैडम मैं तो जो है ना बहुत दूर हूँ, इसलिए मेरे को पहुँचने में आप इतना वेट नहीं कर सकेंगे, फिर आप सर इसीलिए फिर हम अभी आपका कॉल पे भी वेट नहीं कर पाएंगे। जब हम यहाँ पे पहुँच गए हैं सर, और जब मेरे हाथ तक ये चीज़ आ गई है तो उसके बाद फिर कॉल पर तो मामला सुलझ नहीं सकते। ये बात मैं लाउड और क्लियर आज सब देखने वालों को भी ये बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे वैसे ही कॉल करके अपना बहुत इंपॉर्टेंट टाइम जो है वो भी वेस्ट करते हैं। सो आई एम सो सॉरी, ये चीज़ जो है वो नहीं चलेगी। आप 15 रुपए की और ये 60 ग्राम की करप्शन कर सकते हैं, लेकिन 365 और सना कादिर इस तरह की करप्शन नहीं कर सकते। बहुत बड़े स्वीट्स के सामने नाम दिखा दें इनका, और इस वक्त जो है वो हमने मिठाई ले ली। सर ये हमने आपसे मिठाई ली है तो इसका वेट करें, 76 ग्राम का बक्सा है। किस कानून के तहत? क्या कह रहे हैं सर? कोई कानून होगा ना, बिल्कुल। ये पूरा मुल्क चल रहा है तो कानून पे चल रहा है ना। नहीं, मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ। नोटिस दें। नोटिस क्यों दें? हम तो कहेंगे दुकान ही बंद हो जाए ऐसी। लगाया हुआ ये क्या लिख कर लगाया है? तो लगा हुआ है, ये तो मैंने देखा ना 76 ग्राम का तो आपका बॉक्स है सर। बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसमें यानी इसमें कितनी मिठाई कम है? 948 यानी कि 52 ग्राम शॉर्ट। 92 ग्राम जो है 52 ग्राम इस वक्त कम है। अब इसकी प्राइस का ज़रा हम लगा 0.51 ग्राम इंटू 52, 78 रुपीज़ की मिठाई कम। 78 मैं आपको बताऊं, यानी कि अभी 60-70 तक हम अभी देखते हुए आए हैं, और ये अभी थोड़ा उससे और मज़ीद आप बढ़ जाएं तो ये जी 72 जो है वो 72 रुपए की मिठाई 1 किलो में से कम है। डब्बा भी कॉस्टली है मैम, डब्बा की है, आप डब्बे के बिल्कुल पैसे लें। तो लिखा हुआ है। ऐसा थोड़ी कि बेईमानी की, यानी कि आप डब्बे में मिठाई डाल के आप मिठाई के रेट में डब्बा बेईमानी नहीं करें, देखें लिख के बेईमानी मेरे डब्बे में से मैंने कवर किया है। अगर गलत चीज़ लिखी, आप अगर यहाँ पे गलत चीज़ लिख के लगाएं तो कानून उसको मानेगा। कि मिठाई कम है, आपको ये बात समझ आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही है, बिल्कुल। तो ये आपके नज़दीक ये धोखा फ्रॉड है या नहीं है? देखें ये चीज़ हम लोग बताए नहीं, हम धोखा फ्रॉड है। कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ कहाँ लिखा हुआ है? वेट नहीं कहा, बक्से का प्राइस किधर लिखा हुआ है? अगर आप मैं आपको सिर्फ निकाल के ठीक है, बताता हूं। यही बोला था आपने 1 किलो मिठाई चाहिए, ये बोला था कि मुझे कोई फैंसी डब्बा, मुझे ये डब्बा, ये नहीं बोल, यही बोला था 1 किलो। अब मुझे आप ये बताएं, निकाल के दिखाता हूँ। अगर आप अलग से लेंगे तो इसकी 200 रुपीज़ चार्जेस लगी हुई है। इधर किधर लिखा हुआ है? नहीं, इधर बिल्कुल सही बात है, लिख के आप समझ रहे हैं? जो मेरा सवाल आपसे है, मेरा सवाल ये है कि मैं मिठाई के लिए 1 kg का मैं खरीदने के लिए भेजी, मुझे 1 किलो मिठाई तो दें। कानून ये कहता है कि आपके बॉक्स जो है उस पे मिठाई 1 किलो अंदर होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। आपकी धोखाधड़ी की जो कीमत है वो 10 लाख है। मिठाई का डब्बा मैंने इस वक्त देखा है, और एक मिठाई के डब्बे में अफसोस के साथ मुझे ये बताना पड़ रहा होता है कि 72 रुपए की मिठाई जो है वो 1 किलो मिठाई में से जो है वो कम है। आगे आप लोग भी समझदार हैं कि ये कितना बड़ा माफिया जो है वो इस वक्त चल रहा होता है, जिसके तहत आपका ये कारोबार चल रहा है। आपका ये कारोबार वाहिद टूल आपका वेंग स्केल है।
अगर वेइंग स्केल आपके कारोबार से मैं निकाल दूं, आपका कारोबार यूं बैठ जाएगा। ये मुझसे ज़्यादा समझदार आप हैं। अगर ना होते तो इतने टाइम से आप आवाम को ना बेवकूफ़ बना रहे होते। तो आप ये देखिए कि कितनी बड़ी जो है वो यहाँ पे लोगों को बेवकूफ़ बनाने का सिलसिला यहाँ पे जारी होता है। ये मैं आपको बताऊँ, ये वाले जो डब्बे होते हैं, एक जो स्पेशल गिफ्ट बॉक्सेस होते हैं इनके, वो बॉक्सेस ऐसे होते हैं जिनको आप पे कर सकते हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस कर सकते हैं। अलबत्ता जो वेट यहाँ पे लिखा हुआ नहीं होता या उसका है, उसमें आप लोगों की आवाम की बहुत बड़ी अवेयरनेस है कि आवाम जो है वो हर चीज़ को देख कर कि इसका वेट ये है उसके बाद करें। अच्छा, ये इसको ना थोड़ा सा आप लोग कोशिश किया करें, इसको कवर रखा करें, थोड़ा सा हाइजीन का ख्याल, इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। इस वक्त हम जो है वो DHA में मौजूद हैं और DHA में एक बहुत बड़े जो है वो बेकर हैं, स्वीट्स बेचते हैं, बॉम्बे स्वीट्स। वहाँ पे जो है वो हम आए हैं। लेट्स सी के ये लोग जो है वो क्या आखिर जो है वो दे रहे हैं। पहले हमने इनसे केक ख़रीदा और केक ख़रीदने के बाद अब हम जो है वो इसका वेट करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, वेट मशीन किधर है? अंदर क्यों रखी हुई है वेट मशीन? जब चीज़ आप तोल के बेच रहे हो तो वो कांटा उस जगह रखना है जो कस्टमर को नज़र आए। जी आपकी बात सही है सर, वो गलती हो गई, आप बाहर रख देते हैं। ये वेट मशीन जो है वो मैं आपको बता रही हूँ, ये अंदर रखी हुई है। मैं ज़रा अंदर देख भी लेती हूँ कि अंदर किस जगह रखी हुई है। कांटा ले आते हैं। ये देखें, ये वेट मशीन यहाँ पर जो है वो इन्होंने रखी हुई है। क्यों छुपा के रखी है, उसका रीज़न क्या है? तो ये क्या पर्दे में नहीं है? ये छुपा के नहीं रखी हुई, ये क्या ये आपने किस में, मैं मुझे तो पता नहीं कि यहाँ एक से बोलने तो दें। आप आ जाए, ये मशीन उठा ले, बाहर रख ले। बौखला क्यों रहे हैं आप? कह रहे हैं मैंने छुपा के नहीं रखी, अंदर रखी हुई है। इसको छुपा के कहते हैं, यहाँ पे हमारा डिस्प्ले। इसको छुपा के कहते हैं। वैसे आपके कांटे की जगह कौन सी है? सर हमें यहाँ क्या किया, यहाँ पे जगह नहीं होती इसलिए हम अंदर रखते हैं। अगर आप हमें ये इसका मुझे मालूम नहीं था, इसकी वजह से हो सकता है आपको बाहर रख देंगे। अगर अभी दुकान आपकी ना बिल्कुल खाली है और जगह मुझे भी नजर आ रही है, तो कोशिश क्या करें बाहर रखें। अभी किधर है? हमने जो बॉक्स खरीदा है मिठाई का, वजन करो इस पे। कितने रुपए का दिया है आपको? ये 1600 रुपए का दिया है। रखिए, क्या वेट आ रहे हैं? ये तो बहुत कम नहीं आ रहा, कितना आना चाहिए? इतना ही आता है। आप किसी भी मिठाई, मैंने तो देखी हुई है सर। सर वेट देखें इसका। हाँ, खाली डब्बा मंगाएं, 1 किलो का खाली डब्बा। खाली डब्बा लाइए। बता रहा हूँ आपको, 68 ग्राम का जो है, 70 ग्राम, 70 ग्राम का है सर। कार्ड दिखा सकते हैं कुछ? 70 ग्राम का ये इस वक्त जो है वो बॉक्स हमें शो हो रहा है। कार्ड भी दूंगा। कौन बात कर रहे हैं? मेरी बात करवाएं आप। कौन बात कर रहे हैं? सर हम आपने कुछ नहीं, आप जरा हो जाए खामोश। मैं तो बहुत खामोशी से बोल रही हूँ। कौन बात कर रहे हैं? डिस्टर्बेंस ला रही है बीच में, डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं? कैलकुलेटर दीजिए, ये दीजिए ना, ये रहा। अब ज़रा कैलकुलेटर से इसको करते हैं। 926 ग्राम में 1000 ग्राम हो जाएगा। सर इसमें डब्बे की कॉस्ट भी निकलती है ना। मैं जो सवाल कर रहा हूँ आप वहीं पे रहें। क्या 926 ग्राम में से 1000 ग्राम हो जाएगा अगर आपके वालिद से बात करूँगा? सर मुझे कानून का पता नहीं, हो सकता है तो आप दुकान में बैठे हैं, आपको कानून का नहीं पता हुआ? हाँ, ऐसा कहना आप क्यों मेरे नहीं तो क्यों? मैं यहाँ पे सर आपको बता रही हूँ, आप कह रहे हैं मुझे कानून का पता नहीं है। आपको कानून का पता नहीं है, आप दुकान चला रहे हैं। सर हो सकता है गलती हो गई हो, बट ये क्या कहते, आप प्लीज जरा थोड़ा पीछे हो जाएंगे। आप सर मैं आपके आप पीछे करेंगे, आप मेरे माइक को टच नहीं कर सकते। ठीक है सर। आपको कानून का नहीं पता लेकिन मुझे कानून का पता है। नहीं सर, आपको कानून का नहीं पता, मुझे कानून का पता है। कानूनी तौर पे यू डोंट हैव द राइट टू टच माय माइक, यू नो दैट। सॉरी मुझे नहीं पता भाई। आप या मैं आपको कानून बता रही हूँ सर। एक मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप दायरे से आए हो? मैं भी दायरे से आई हूँ सर। ये न्यूज़ चैनल के आप क्यों मेरे क्यों ना लाऊं मैं? अगर क्यों ना लाऊं मैं? अब आप मुझे ये बताएं। भाई हम ना चेक करें, आप ना चेक करें। आपने मुझे मिठाई दी है, 1 मिनट, 1 मिनट। आपने मुझे मिठाई दी, ठीक है? एक मिठाई के अंदर कितने सर कितने ग्राम एक मिठाई के अंदर कम है? 926 ग्राम, 926 ग्राम यानी कि 74 ग्राम मिठाई कम। 74 ग्राम, ठीक है। एक बॉक्स में से 74 ग्राम आपकी मिठाई कम है। कितने रुपए की मिठाई आपने मुझे दी है? 1600 रुपए। अभी हम आपको बताते हैं कि आप कितना बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं। ये 1600 डिवाइडेड 1000, 1 ग्राम की कीमत 1 रुपये 60 पैसे। ठीक है। अब मल्टीप्लाई बाय 118 रुपये
40 पैसे। एक बॉक्स में से? हाँ। 118 रुपए 40 पैसे सिर्फ 1 किलो में से आपने मेरे डब्बे में मिठाई कम डाली है। फ्रॉड है या नहीं है? सर फ्रॉड मुझे सर मैं जवाब नहीं मुझे पता नहीं है। मैं जवाब नहीं दे रहा सर। आप मुझे पता क्या करना है सर। अब मुझे मेरी बात सुनो। अब एक कस्टमर आपको 1600 रुपये दे रहा है 1 किलो मिठाई, तो आप तो 2 ग्राम उसको ज़्यादा दे दो ना। आप तो 74 ग्राम कम दे दी उसको। डेलीबरेटली, गलती भी नहीं, जानबूझ के। आप बताएं ना क्या करना है। ये अपनी बेईमानी की प्रैक्टिस बंद करो। जी नंबर 1 बात। जी दूसरी बात, मैं ये मुकदमा बना के कोर्ट में भेजूंगा आपके नाम, ताकि आपको सजा हो, क्योंकि ये आपने जानबूझ के किया है। 1 मिनट मेरी बात सुने। अब आप मुझसे बात करें, 118 को मल्टीप्लाई करें जरा आप। महीने में कितने दिन होते हैं? सेल होती है आपकी रोजाना कितने किलो? अंदाजन नहीं पता भाई। एक अंदाजन नहीं पता सर, मुझे कुछ भी नहीं पता। नहीं पता सर, मुझे नहीं पता सर। नहीं पता। चलो महीने का दिन का कितना बिकता है? 20 किलो होगा? नहीं पता। 20 किलो बिकेगा आपका? नहीं पता। 30 किलो? सॉरी मैडम, 10 किलो नहीं दे सकता। 10 किलो जवाब नहीं दे। आपको पता है इस वक्त मेरे आपके ऊपर केस लग सकता है। इस वक्त मैं आपको बताऊं कि ये एक स्टोर इन्होंने बनाया हुआ है स्वीट्स का। इनके एक डब्बे के अंदर 1 केजी की मैं बात कर रही हूँ, 118 रुपए की मिठाई आपको जो है वो एक डब्बे में से कम दी जाती है। अब आप अगर प्रोग्राम देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े स्वीट्स के आपको नाम भी नज़र आएंगे कि किस तरह से जो है वो उसमें 118 रुपए में अगर आप लगाते 1 किलो के हिसाब से इनकी कम से कम भी मैं लगाऊं तो एक दिन के अंदर 30 किलो तो कहीं नहीं गए। एक दिन में 30 किलो मिठाई अगर बिक जाती, इनको शर्म आती नहीं है। अब मैं क्या इनको बोलूं कि बस सजाने के लिए चीज़ें रखी हुई, लेकिन आवाम को ये बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। कोई चीज़ इसमें वेट मेंशन नहीं है, कहीं पर कुछ मेंशन नहीं है। वो देखें आप, कुछ मेंशन नहीं हुआ हुआ। बस ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए जो है वो ये हरकतें की जा रही होती हैं। बात सुनो, यही तो बेईमानी है। इसी बात का ही तो झगड़ा है। ये बॉक्स आपका 350 का है, फॉर एग्जाम्पल 500 का है। आप इसके नीचे लिख दो 500 रुपीज़ प्राइस फॉर बॉक्स, ठीक है। अब ये मिठाई 1600 रुपये की है, आप 1600 और 500 2100 रुपये ले लो ग्राहक से। सर हम आप सही कहते हैं, लेकिन कस्टमर जो है उस बात पे एग्री नहीं होता। कह रहे आप लिख देना, आप वजन में डाल के दो हमें। मैं कह रहा हूँ कि यही तो धोखा है। कस्टमर के तो आप लोग धोखा दे रहे हैं। अभी मेरी मिठाई के डब्बे में से 118 रुपए मिठाई कम है, इसकी कौन जिम्मेदार है? इसका है या नहीं है फ्रॉड? देखिए ये फ्रॉड नहीं है, ये बॉक्स का जो है फ्रॉड नहीं है, ये बॉक्स का देखिए खुदा नु मानो। कहाँ पे पढ़ा है तुमने? सर बॉक्स जो है हमने जहाँ पे कानून की बात नहीं कर रहे हैं, जो हमें जो बताया गया है कि ये बॉक्स के साथ जब से शुरू से है फ्रॉड ये या नहीं है? देखिए वो आप सही, यस और नो, आपकी बात सही है, लेकिन हमें भी तो पता चले ना कि आप किस मैंने तो बता दिया। अभी तो मैंने सर आपको पूरा बताया। आपने अभी जो बताया है ना कि भाई ये चीज़ होनी चाहिए कि बॉक्स का प्राइस होना चाहिए। फ्रॉड है या नहीं है, सवाल ये है। जो प्राइस एक्चुअल है उसको आप करें। ये कानून लागू होता है जब, जैसे आप आके अभी आप इंस्पेक्शन कर रहे हैं, आप ओके, आपकी बात बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन हमें भी ये चीज़ एक कानून के तहत सब बंदों को, अवाम को भी पता होनी चाहिए कि क्या है। हमें तो उन्होंने जवाब देने से मना कर दिया ना, क्यों मना किया? देखिए आप मीडिया हैं, आप तो हमारे पाकिस्तान के मीडिया हैं, ठीक है। क्या करता है मीडिया? मीडिया ये करता है कि जो चीज़ एक चीज़ गलत चल रही हो उसको सामने सेट करता है। किसके लिए दिखाता है? सबके सब आवाम के लिए। आवाम हो गया। हाँ। यानी वो देखने वाले जितने लोग आपको देख रहे हैं उस वक्त वो सारे अवाम है, और अवाम की नुमाइंदगी में मैं यहाँ आई हुई हूँ। 118 रुपये आपने मेरे नहीं लिए, आज तक जितने लिए वो सारे अवाम के पैसे लिए आप। कि इसमें नेट वेट और ग्रास वेट लिखा हुआ होना लाजमी। आपको ये बात पता है कि नेट वेट और ग्रॉस वेट अगर ना लिखा हुआ हो उस पर कानूनन जो है वो चीज़ जब्त कर दी जाए, ऐसा ही ये कानून कहता है। हम क्या करें, लोगों को सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड करना आता है, चाहे वो कहीं पर भी हो। फ्रॉड और धोखाधड़ी आपको देते रहेंगे। बात करने वाले पैदा होंगे। यहाँ पे कोई भी खरीदार आएगा, औरत आए, मर्द आए, कोई भी आए, इनसे इतराज़ करेगी। कांटा कहाँ रखो, यहाँ पे सामने रखो, वेट कितना है, डब्बे का कितना है, उस सारे सवालात होंगे। ऐसा ऐसा तब्दीली होगी। आज यहाँ पे आप समझ सकते हैं चेक इन बैलेंस किया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो इतना बड़ा ये ब्रांड है बॉम्बे स्वीट्स का, जिसमें मुझे एक चीज़ भी समझ नहीं आई ना। यहाँ पे चीज़ों पे वेट मेंशन था। इनकी अगर मैं इनके फ्रॉड की बात करूं तो इनका फ्रॉड जो है वो जनाब 118 रुपये सिर्फ एक मिठाई के बॉक्स पे जा रहे हैं, और उस पर भी फिर एक तो आप गलती कर रहे हैं, उस पर फिर वापस आप अपना जो है वो सीना भी चौड़ा करके खड़े होते कि हाँ जी हमने तो गलती की है। शर्म लोगों को लेकिन आती नहीं है।
आपने देखा कि ये नामी ग्रामी बेकरियां किस तरीके से अवाम के जेब तक रसाई करते हैं और इनसे अरबों रुपए लूट लिए जाते हैं, और हमारे अवाम इन लुटेरों से सवाल भी नहीं करते। बस ये लोग लूटते रहते हैं और हमारे सरकारी इदारे खामोश तमाशाई बने होते हैं और अवाम की बेचारगी का कोई सद्देबाब नहीं होता। हम आपको मुआशरे में मौजूद समाजी बीमारियों को तलाश करके आप तक पहुंचाएंगे। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।